नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय चुना है वह है भाग्य रेखा का एक सहायक रेखा के साथ बृहस्पति पर जाना। ये क्या मायने निकालते हैं, इनका क्या अर्थ होता है, इनसे जातक या व्यक्ति को कौन सा लाभ मिलते हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। बृहस्पति पर्वत पर भाग्य रेखा से एक सहायक रेखा निकलकर जाती है तो व्यक्ति के महत्वाकांक्षा की पूर्ति होती है। जो कुछ इच्छाएं हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को होते हैं, उनकी दबी हुई इच्छा, उनकी पूर्ति हो जाती है। उनको वो उत्तरदायित्व मिल जाते हैं, वो अधिकार मिल जाते हैं जिनके बल पर वो समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलाते हैं। ये है भाग्य रेखा से एक सहायक रेखा निकलकर यदि बृहस्पति पर्वत पर जाती है तो हाथों में हम इसे कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे, ये हम आपको बताएंगे। यदि एक भाग्य रेखा मध्यमा उंगली से निकलती है, आप लोग सभी जानते हैं कि इस प्रकार से भाग्य रेखा बनती है। लेकिन कुछ भाग्य रेखा जीवन रेखा से भी मिलती है, कुछ चंद्र पर्वत से भी निकलती है। तो हर एक भाग्य रेखा कहाँ से चल रही है और कहाँ की ओर जा रही है, उनका झुकाव किस ओर है, तो सबका अर्थ और मायने अलग अलग हो जाते हैं। इस बात पर आप विशेष ध्यान दीजिए। सिर्फ मध्यमा उंगली से निकलने वाली कोई रेखा भाग्य रेखा हो जाएगी और उसका एक ही परिणाम होगा, वो कहीं से भी निकले और कहीं भी जाए, ऐसा नहीं होता। हस्तरेखा ज्योतिष में इस तरह की छोटी छोटी बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यदि आपने सबका एक ही अर्थ निकाला तो वो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसा होगा नहीं जो आपने कहा। तो इसलिए इस बात पर विशेष बल देना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो रेखाएं भाग्य रेखा अपने को बता रही है वो कहां से निकल रही है। उनके निकलने और जाने दोनों का अर्थ अलग अलग होता। तो इसी प्रकार से ये भाग्य रेखा इस प्रकार से बनती है और एक सहायक रेखा बृहस्पति पर्वत की ओर जा रही है। तो जो आपको मैंने पहले बताया वो सारी इच्छाएं इनकी पूरी हो जाती है। यदि ऐसा रेखा जातक या किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार से बनी हुई हो तो ये सारी स्थितियां, परिस्थितियां मैंने आपको पूर्ण रूपेण बता दी और किस बात पर ध्यान देना चाहिए ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। पहले के अनुसार मैं ये भी बता दूं कि हाथ निर्विकार होना चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, लालिमा होनी चाहिए, तो उनका फल अधिक मिलने की संभावना होती है। यदि इस प्रकार से किसी भी तरह की त्रुटियां होती है तो फल नहीं मिलते हैं। तो ये था एक वीडियो, छोटा सा वीडियो हस्तरेखा पर जो मैंने आपको बताया। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए और आपने पूरा वीडियो देखा
इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।